हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। दोस्तों, टुडे इज़ 9th ऑफ सितंबर। आज मेरी सुबह कुछ जल्दी हो गई थी और आई होप आप सबकी भी हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पहले कभी गया नहीं या फिर मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं पहले भी कई बार वहाँ पर जा चुका हूँ, और तो और अपने इस चैनल के ब्लॉगिंग की शुरुआत भी वहीं से। और आप सबने अगर मेरे इस चैनल पे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। और एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ब्लॉग को अच्छे लगे तो आप उन्हें लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली एक बार फिर मैं प्राचीन और महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर की यात्रा पर जाने वाला हूं। और जी हाँ, मैं इस यात्रा पे अकेला नहीं जाने वाला हूं, आप सब भी मेरे साथ होंगे इस यात्रा पे। आज मॉर्निंग में रोड साइड के व्यू कुछ ज़्यादा ही औसम लग रहे थे। अपने इंडिया की विलेज और वहाँ की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मुझे आया जा रही थी। लोग, किसान अपने खेतों से आ रहे थे, कोई कहीं जा रहा था। और एक रोड साइड एक ऐसा नज़ारा मुझे देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इनकी मम्मी इन्हें ज़बरदस्ती स्कूल की तरफ छोड़ने जा रही हो और ये स्कूल जाना ना चाह रहे हो। और बचपन में आप सबका भी ऐसे ही होता होगा, और इन बच्चों को देखकर हमें भी अपना बचपन याद आ गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो गाँव की ग्रीनरी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, और शहर की भागदौड़ से आप कभी बाहर जाएंगे तो आपका मन एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। आप उस चीज़ को एंजॉय करते होंगे और आई होप कि आगे भी करेंगे। और जैसे ही हम हस्तिनापुर पहुँचे तो हमें हस्तिनापुर का बोर्ड दिखाई दिया, और बोर्ड को क्रॉस करके हम अंदर गए। तो आप जब भी हस्तिनापुर आएंगे तो आपको यहाँ के मंदिरों के नज़ारे आपका मन मोहने लगेंगे। एक से एक खूबसूरत आपको मंदिर के व्यू आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे जहाँ जाना था उस जगह का मुझे इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को इसलिए स्पेशल बनाना चाह रहा था। और आप सब भी जानते होंगे कि हस्तिनापुर में दोस्तों इस समय खुदाई चल रही है। यानी वहाँ पे जो पुराने किले थे और कौरव पांडवों का जो इतिहास था उसको बाहर निकालने का प्रोसेस चल रहा है। और आप सबको भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ के माध्यम से पता भी चला होगा। इसलिए मैं ये हस्तिनापुर का ब्लॉग लेके आया हूँ कि वहाँ पर चल के देखूँ तो कि आखिर हमारा जो पौराणिक इतिहास है वहाँ पर क्या निकला है। इस समय हम हस्तिनापुर में आए हुए हैं, जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन और पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिनका यहाँ पर कार्यालय भी है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है जो कभी हस्तिनापुर की राजधानी हुआ करती थी। और उसी राजधानी में ये जो हमारा पुराना ऐतिहासिक किला था उसी का ये आपको यहाँ से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पुराने ऐतिहासिक यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा कि हस्तिनापुर में खुदाई चल रही है, जो कौरव और पांडव रहते थे। तो उस खुदाई का हम लोग आज देखने आएंगे इस टीले पे, कहाँ पे खुदाई चल रही थी और उसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है हस्तिनापुर पुरातत्व उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना तहसील के अंतर्गत स्थित है। नगर का उल्लेख महाभारत पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। यह हिंदू और जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप कभी हस्तिनापुर आएँ, उनके भी दर्शन करें। और इस पुरातन स्थल जो 1950-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया था। यहाँ से बहुत मतलब 5 आवासीय स्तरों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें एक बीच बीच में एक अंतराल है, कालखंड, गेरुए, मतलब इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये यहाँ से अगर आप हस्तिनापुर टीले का भ्रमण करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। आप सबने देखा होगा कि हमने हस्तिनापुर का पूरा जितना भी पौराणिक इतिहास है उसको कवर किया है अपने वीडियो के माध्यम से। पिछले 3 एपिसोड आपने देखे हैं और ये हम चौथा एपिसोड आज बनाने जा रहे हैं हस्तिनापुर के लिए। तो हम आए हैं पांडव टीला, जो प्राचीन नगरी ऐतिहासिक हस्तिनापुर का एक प्राचीन, भव्य और बहुत ही रहस्यमयी किला है, जिसकी इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से खुदाई की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं निकली हैं
जो करीब 5000 साल से भी पुरानी वस्तु है। जब यहाँ पर कौरव और पांडवों का राज हुआ करता था, तो आज इस टीले को, जो अब खंडहर हो चुका है, जो कभी प्राचीन नगरी हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरोहर थी, आज हमारी धरोहर है। तो उसी क्रम में हम आज इस वीडियो को आप सबके माध्यम से लेकर आए हैं कि आप देखिए यहाँ पर ये जो टीला है, आप मेरे आसपास देखेंगे घने जंगल हैं और इन जंगलों में बहुत सारी ये जो काफ़ी लगभग ये करीब 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो पूरा इस घने जंगल के माध्यम से कवर किया गया है। और इस जंगल में बहुत सारी आपकी पौराणिक और ऐतिहासिक रहस्यमयी शक्तियाँ और चीज़ें दबी हुई हैं, जिनकी गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों ने अनुरोध किया और इसकी खुदाई आज यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो साइट्स है अभी आज दिनांक 17 मई 2022 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज आप देख रहे होंगे इस परिसर की, पूरे परिसर की खुदाई की जा रही है और इस परिसर खुदाई करने के लिए आज यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है। और आप देखेंगे थोड़ी बहुत जो मिट्टियाँ हटाई गई हैं उसमें ये आपको ये पुरानी लगभग अभी कार्बन डेटिंग इसकी नहीं पता चलेगी आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर ये पुरानी दीवारें और पुरानी बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही हैं। तो ये पूरा जो साइड का है, इस साइड में बहुत सारी वस्तुएं जो है आप देखेंगे। ये पूरा स्पॉट देखिए, यहाँ पर कभी एक कमरा नुमा एक दीवार है। ये दीवार यहाँ पर कभी कमरे हुआ करते थे, लोग घर बनाकर रहते थे। असल में जब यहाँ से कौरव और पांडव गए, उसके बाद यहाँ पर द्वापर के बाद जब कलयुग आया, तो कलयुग में एक बार धरती बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, उलट पुलट हो गई। और यहाँ पर देखिए ये सब पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पुराना अनादिकाल से है और उसी स्ट्रक्चर को दोबारा गवर्नमेंट हमारी सामने लाना चाह रही है कि जो हमारा पौराणिक इतिहास है वो कहाँ तक। उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पर घर बनाए, वो भी उजड़ गए। और हस्तिनापुर के विषय में एक कहावत कही जाती है कि यहाँ पर कभी बसावट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा टीला है, यहाँ पर एक पीर भी बना हुआ है और ये पीर कब से बना मुझे नहीं पता, मैंने आज यहाँ पर आकर देखा। तो आप देखिए एक साइड में ये यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये भी खुदाई के द्वारा निकला गया है। अभी जैसे जैसे खुदाई चलेगी तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, हस्तिनापुर का ये किला बहुत ही रहस्यमयी है और ऐसा माना जाता है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ यहाँ पर छुपे खजाने की हमेशा रक्षा करती हैं। कितनी पुरानी और ऐतिहासिक दीवार है वो, और जो अभी खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके अलावा खुदाई का धीरे धीरे आप देखेंगे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, और ये कोई काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है और ये दीवारें भी बहुत पुरानी हैं। तो यहाँ पर कभी मकान हुआ करते थे, लोग रहा करते थे और लोगों के जिस तरीके से ये गलियारे हैं और आजकल की सब सुविधाएं वगैरह ये यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। वो दीवार देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी 1000 पुरानी दीवारें तो अभी यहाँ पर उपलब्ध ही हैं ये। तो जैसे जैसे इस हम धीरे धीरे नीचे चलते हैं टीले पे, आगे आपको और भी दिखाते हैं कि इस आगे टीले पे क्या क्या खुदाई की जा रही है। आगे चलते हैं, वो देखिए आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि सामने नीचे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्वार्टर हैं, जो यहाँ दिल्ली से लोग आए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा और इस पूरी कैंप साइट को कल से यहाँ पर नए तरीके से खुदाई होगी। इसके अलावा नीचे जो साइट्स हैं, जो उनमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वो उनके द्वारा रिकवर करके दिल्ली ले जाई गई हैं। और ये सब देखो आप, ये दीवार, ये जो स्ट्रक्चर है, अब आप सोचो इतने बड़े पहाड़ टीले पे पहले जहाँ आसपास सब घना जंगल है, तो कौन रहता था यहाँ पर। ये सब चीज़ें शोध का विषय हैं, ये विषय वस्तु जानने समझने की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे खुदाई यहाँ पर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हस्तिनापुर का प्राचीन इतिहास निकल कर लोगों के सामने आएगा। इसके अलावा दूसरी वो साइट है जहाँ पर अभी खुदाई की जा रही है और खुदाई में प्राप्त हुई विषय वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब प्राप्त की जा रही है। और टीला जितना ये शांत लग रहा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, रहस्यमय शक्तियों से भरा है। रात को यहाँ पर आना पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोग बताते हैं कि खजाने गड़े हुए हैं और जिनकी रहस्यमय शक्तियाँ जिनकी रक्षा करती हैं। तो कई सारे जंगली जानवर हैं यहाँ पर, चीतल हैं, उसमें आपके गुलदार हैं, इसके अलावा लेपर्ड हैं बहुत सारे, और इसके अलावा कई सारे स्नैक्स की बहुत सारी प्रजातियाँ इस टीले पे पाई जाती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जहाँ अभी हाल में खुदाई हुई और वहाँ पर चीज़ें मिली हैं। जो रास्ता है
और ये साइड में ये यहाँ पर इसको साइड को कवर किया गया है। बंद कर लो भाई, युवराज बंद। रुक जाओ पहले, इसको तो पकड़ ले यार, माइक सही नहीं लग रही। हाँ, तो इसी टीले पर मित्रों ये दूसरी साइड है जहाँ पर खुदाई की गई है, और मैं कहूँगा इनसे कि दिखाएं आके। ये देखिए आप, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की जा रही है, और ये सब कितनी पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। ये देखो आप, कोई घर थे, मकान थे, नीचे आओ थोड़ा सा और दिखाओ आके। ये करीब कई हज़ार साल पुराना स्ट्रक्चर है जिसकी अभी खुदाई की जा रही है, जो उनके द्वारा कवर किया गया है ये सारी चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खुदाई में ऐसी प्राप्त हुई है जो दुर्लभ है। एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है किसी चीज़ का, जो पुराना मीनार टाइप, जो ये लोग रहते थे उस चीज़ का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये देखो आप, ये पूरा दीवार है और दीवार से ये घर बने हुए हैं, घर में कमरे हैं। इधर आ जाओ और भी दिखाओ आके यहाँ पर। तो ये पूरी साइट का ये पुरानी ऐतिहासिक दीवारें हैं जिसकी खुदाई चल रही है ये, और बहुत पुरानी इसमें ईंट्स वगैरह प्राप्त हुई है। और इसके अलावा ये पूरे टीले में इस तरीके का इतिहास दबा हुआ है, और जिसको जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी वैसे वैसे ये बाहर आता रहेगा। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम नीचे जाकर इसको शूट नहीं कर सकते हैं। तो आप सब देखो इसको, एक बार देखो, एंजॉय करो व्यू को। आप देखो कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं और पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने और समझने में रुचि रख सकते हैं, वो सब देख सकते हैं इस पूरी साइट्स को। अब इसके अलावा हम जैसे जैसे समय हमारे पे कम है तो हम टीले पे आगे बढ़ते हैं, और आगे ये आपको दिखाते हैं। आगे भी कुछ ये मिट्टी यहाँ पर रखी हुई है परीक्षण के लिए। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध हैं ताकि कोई भी आ जाए तो इस चीज़ से खिलवाड़ न कर सके, और यहाँ पर जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनकी प्रॉपर सुरक्षा और रक्षा की जा सके। गाइस, ट्रैक करते करते हम इस ऐतिहासिक टीले के ऊपर आ गए हैं, और ये टीले पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जितनी पूरी साइड पे जहाँ पे नई खुदाई की जा रही है वहाँ पे सफाई की जा रही है आर्कियोलॉजिकल टीम के द्वारा। ये झाड़ू देख सकते हैं सफाई के लिए किया गया है, और हम ट्रैक करते करते आगे चलते हैं ताकि और आगे भी देखते हैं जहाँ जहाँ खुदाई की गई है, और उनसे चीज़ों को हम आपको ये तो नहीं दिखा सकते कि यहाँ पर क्या प्राप्त किया गया है, लेकिन ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि खुदाई किस प्रकार से की जा रही है। और उसको ये देखें, हमारे पीछे पुरानी ईंट्स हैं, जितनी भी ये ब्रिक्स हैं पुरानी, ये बहुत पुरानी है। और कभी इनकी जो आप ये देखो, ये इसकी कार्बन डेटिंग से आना भी दिखाना, ये जो पत्थर इस टाइप के ये पत्थर हैं, इनकी जो कार्बन डेटिंग है, इनको करीब यहाँ पर ये कुषाण काल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। ये करीब 2,500 से 3,000 पुराने ये हमारे पास ये वस्तु, ये पत्थर है, करीब 2,500 से 3,000 साल पुराना है। और ये परीक्षण के लिए लैब में ले जाया गया है। ये किस चीज़ का बना है अभी किसी को कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। ये कोई धातु भी हो सकती है, और ये कोई स्टोन का भी हो सकता है, तो इसके विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब संरक्षित चीज़ें हैं। अब ट्रैक करते करते हम आपको आगे ले चलते हैं इसी किले पे। तो आइए मेरे साथ, तो आगे मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या खुदाई चल रही है। अब बाकी आप व्यूज़ देखो, थोड़ा सा इसके व्यूज़ दिखाना आप व्यूज़। देखिए ये बिल्कुल ही यहाँ पर फ़ोटो और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे निवेदन करने पर जो यहाँ पे टीम है उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बहुत शूट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हम आपके लिए कितना लोगों से मिलके कितना महत्वपूर्ण और यूज़फुल कंटेंट ला रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप सब इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा और हम जैसे बिगिनर्स का हौसला बढ़ाएं, ताकि हम सब आपके लिए ऐसी ट्रैवल वीडियो, संस्कृति, सभ्यता से जुड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको ला सकें और आप घर बैठकर इसको एंजॉय कर सकें। दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी की जब विवाह होके आया था हस्तिनापुर आई थी वो, तो यहाँ से करीब पास में ही गंगा जी हैं इस किले से। तो ये बहुत पुरानी सुरंग है एक तरीके से। तो ये सुरंग का रास्ता पूरा आज से पहले कभी वो गंगा जी के से निकलता था, और आपने देखा होगा ये पूरा रास्ता जो इस क्षेत्र के राजा थे कौरव और पांडवों, उनके लिए केवल ये रिजर्व था। अब तो खैर खंडहर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दबी हुई हैं। तो अभी भी करीब मैं आपको दिखा सकता हूँ, करीब 18 से 20 फीट की ये गहरी खाई है। और ये टीला जो हमारी जो यहाँ पर
हस्तिनापुर का लेवल है उससे करीब 3,500 फीट की ऊंचाई पर इस समय हम खड़े हैं। 3,500 फीट से भी, और उसी ऊंचाई पर आप देखेंगे ये जो नाला है, ये गलियारा है, बाद में इसको गवर्नमेंट के द्वारा कवर किया गया। इसमें इस नाले में अभी भी जब गंगा जी की बाढ़ आती, गंगा जी का पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होता था तो यहाँ से आके इस नाले से इधर को निकल जाता था। तो आप ट्रैक करते करते हम इस नाले ये आपने देखा, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये एक नई कैंप साइट है जहाँ पर खुदाई चल रही है अभी इधर। इसका भी खुदाई का कार्य एक तरीके से रोक दिया गया है। अभी ये क्यों रोका गया है हम नहीं बता सकते, तो इधर से आइए आप दिखाते हैं आपको। स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पर अभी मार्च में यहाँ पे खुदाई चालू थी। ये देखिए आप, ये दीवार मिली है, ये नंबर से लगा के इसको कवर किया गया। थोड़ा नीचे आ जाएंगे आप, नीचे आके देखिए इसको, इस चीज़ को आराम से देखिए आप, तो आप देखेंगे कि ये महल की कोई ऐसी पुरानी किले की कोई दीवार थी, ये दीवार। और ये भी आप देखो, यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ों को, और आ जाओ नीचे आ जाओ। यहाँ पर थोड़ा कोई है नहीं तो हम आपके लिए आए हैं यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दीवार है ये पुरानी, और ये नंबरिंग लगी हुई है। आप दिखा सकते हैं, जूम करके दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए 6 नंबर लगा हुआ है कि उन्होंने अपना चिन्हित कर रखा है। ये बहुत पुरानी ईंट्स है, तो ये स्ट्रक्चर है किसी टाइप का कोई महल। ये देखिए आप, ये दीवार के अंदर भी एक अलग टाइप का ये स्ट्रक्चर है, जो ये अलग मिट्टी से बना हुआ है। ये यहाँ पर आग जली थी कभी, जो ये देख सकते हैं आप, आग की राख है, ये राख, ये ऊपर से मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, और बहुत पुराना इतिहास सदा दबा हुआ। और ये राख देखिए आप, ये मिट्टी के बर्तन है, तो इसमें ये देखिए आप, ये निकल रहे हैं इसमें। तो ये बहुत पुराने, अब ये तो शोध का विषय है कब का है। तो आप देख सकते हैं इतने नीचे ये हज़ारों साल पुरानी राख दबी हुई है अभी ये। अब सोचिए आप, ये यहाँ मिट्टी का ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ये ऊपर मिट्टी का हार्ड स्ट्रक्चर है, और हम करीब ज़मीन से 4,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और बीच में ये राख क्या कर रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब पुराना कितना ऐतिहासिक और रहस्यमयी चीज़ें हैं, जिनको सरकार अब धीरे धीरे, आजकल तो सब 21वीं सदी है, सब हाईटेक ज़माना है, हर चीज़ का परीक्षण हो जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे पास, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्च लैब है, वैज्ञानिक हैं। तो हर तरीके से आप लोग सब जागरूक हैं, उस तरीके से इसको चीज़ों को बाहर लाया जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप, ये थोड़ा सा पास आओ आप जूम करके देखो। ये राख क्या कर रही है यहाँ पर। अब मैं खुद हैरान हूँ आकर देख के यहाँ पे, कि आप सोचिए इस मिट्टी को आप तोड़ नहीं सकते, इतनी हार्ड मिट्टी है। तो ये जब कभी यहाँ पर ये पलटा होगा, यहाँ पर जब प्रलय आई होगी, या आप कह सकते हैं जब इसको हस्तिनापुर को किले का वो हुआ है, उसके बाद ये सब चीज़ें नीचे दबी रह गई, एज इट इज़ निकल रही हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पे ये पुराना सा ये कोई चीज़ यहाँ पर निकली है, कोई छेद है यहाँ पे, और बहुत पुराना ये छेद है। देखिए आप गोल करके ये कोई चीज़ यहाँ से निकाली गई है, मैं दिखा सकता हूँ, ये ईंट्स हैं। आइए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये साइड्स को आप एक बार और देख लीजिए। ये नीचे ये दीवार है, ये आप देखिए पक्की ईंट की दीवार है, और ये दीवार किस चीज़ से बनाई गई है कभी है, ये यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने अपने कुछ इस्तेमाल के लिए लाए होंगे उसको। तो आप सोचिए हमारी संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाने वाले लोग, आप देखिए कि ये सब कितनी पुरानी चीज़ें हैं, कितनी ऐतिहासिक है। उस ज़माने में भी हम लोग पक्के घर थे, सारा सब कुछ बिल्कुल अच्छा हुआ करता था। और जो लोग इस चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो वो कृपया करके ये चीज़ों को देखें और समझें, उसके बाद ही किसी चीज़ पर कमेंट करने का उनको अधिकार है। और दोस्तों ये हमारे पीछे आप देखेंगे, ये अष्टाप्रद मंदिर है। हस्तिनापुर एक्चुअली अब आजकल जो का हस्तिनापुर है, थोड़ा पीछे जाइए आप। आजकल का जो हस्तिनापुर है वो दो चीज़ों के लिए, मेरे हाथ एक्चुअली काले हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। ये जो आजकल जैन मंदिरों को लिए भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ये अष्टाप्रद, यहाँ का भगवान ऋषभ देव जी का मंदिर है भगवान। और यहाँ पर अभी कोविड के कारण काफ़ी सालों से बंद है, हम अभी गए थे तो वहाँ पर शूट नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की वजह से। तो आप देखिए एक बार, देखिए सारे जैन मंदिर हैं इस टीले के आसपास। मैं देखना चाहूँगा एक चारों तरफ का एक बार व्यू दिखाओ आप।
तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ये जो जगह है इसको आप सब भी इस इतिहास को कवर कीजिए। जब भी आप सबको मौका मिले तो आप आइए, यहाँ पर घूमिए, विज़िट करिए। आप परमिशन ले सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। और ये जो पुराना हमारा इतिहास जो अब निकल रहा है खुदाई के माध्यम से, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि आप सब जान सकें, समझ सकें कि हमारे इतिहास को जो कितना भव्य है, कितना पुराना है, कितना सुंदर है। आजकल लोग, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन उन सब लोगों से कि एक बार इन चीज़ों को ज़रूर देखें। आ जाओ, कट कर दे भाई। Audio Jungle. करते करते हम आए हैं। अभी हमारा यहाँ से हस्तिनापुर का जो रिहायशी एरिया है वो शुरू हो रहा है। तो ये ट्रैक करते करते एक यहाँ पर और कैंप साइट है जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में खुदाई की जा रही थी। तो उस स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या निकला हुआ है। और ये साइड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। इसको आप जब कभी ट्रैक करने आएंगे तो जो लोग यहाँ पर आते रहते हैं उनको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर। एक तो आप नेचर के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जब भी आप आएँ तो यहाँ पर जंगली जानवर जो साधारण हैं, बंदर हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षा का उपकरण जरूर लाएँ ताकि वो आपको परेशान न कर सकें। और ये देखिए वो एक कैंप साइट है जहाँ पर खुदाई की गई है। साइड को हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। आइए, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई होंगी जिसको उन्होंने अपने माध्यम से लिए गए हैं। पूरा स्क्वायर में खुदाई की। देखिए आप, ये एक दीवार नुमा कोई चट्टान सी है नीचे, जो पक्की पत्थरों की प्राप्त होती है। और इसके नीचे कुछ खुदाई करके उन्होंने कुछ निकाला होगा। ये निकाल के ले गए हैं। इसके बाद आइए थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे से आपको दिखाते हैं कि इस साइड क्या तो ये जो साइड्स है इसके नीचे एक दीवार टाइप की है, जो दीवार में इसमें कुछ चीज़ें। दोस्तों अगर वीडियो आपको रोचक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें।